बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। फार्मूला फॉर द कर्वेचर। तो कर्वेचर का फार्मूला हम जानते हैं कि 1/v का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड। तो ये होता था कर्वेचर का फार्मूला। अब हमने एक कर्वेचर की एक नया फार्मूला ड्राइव करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या गिवन है, द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन एक्स वाई प्लेन automatically has parameterized x is equal to x, y is equal to f of x, and the vector formula r of x is equal to x I unit vector or f of x j unit vector. Use this formula to show that if f is twice differentiable function of x, then curvature of that curve will be equal to that formula. तो क्या गिवन क्या है कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है, तो उसमें कोई भी पॉइंट है उसको हम एक्स और वाई की फॉर्म में लिखते हैं। ओके हो गया। अब हम क्या करते थे कि जो छोटी क्लासेस थी उसमें हम एफ ऑफ एक्स को वाई भी कह देते थे, ठीक है ना। तो इसी तरह इसने क्या किया कि एक्स वाई प्लेन लिया, उसमें एक्स और वाई की जगह एफ ऑफ एक्स रख दिया है, ठीक है। कोई भी पॉइंट है हमारे पास एक्स वाई प्लेन में, तो उसने इस ऑर्डर पेयर को एक्स और एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा है। तो ये अगर हम इसको जो है वो कर्व की शक्ल में लिखें तो आर ऑफ एक्स यानी कि पेयर फॉर्म में इसको पैरामीटराइज करके लिखें तो एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एफ ऑफ एक्स जे यूनिट वेक्टर बनेगा। ओके हो गया। तो इसी को उसने दिया है और इसी को यूज करके हमने क्या करना है, इसकी डेरिवेशन करनी है। तो चलते हैं इसको लेकर और इसकी डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये आर ले लिया जो कि हमारे पास एक्स आई यूनिट वेक्टर था और एफ ऑफ एक्स जे यूनिट वेक्टर था। इसके बाद सबसे पहले हमें कर्वेचर के लिए एक वेलोसिटी वेक्टर चाहिए होता है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये आई यूनिट वेक्टर हो गया। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर हम एक पैरा ऊपर जो है वो ये डैश लगा दें तो इसका मतलब या प्राइम, इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है किसका, इस फंक्शन का। तो ये यानी कि डी ओवर डी टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स का प्राइम। ओके हो गया। तो यहाँ पर अब इसका मतलब इसका कोई पता नहीं है ना, मतलब ये एक्स का तो फंक्शन है लेकिन इसका कोई जो है वो पता नहीं है कि ये इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स प्लस एक्स किस फॉर्म में है। तो इसका कोई स्पेसिफिक पता नहीं है, तो इसलिए हमने इसी पर क्या कर दिया है, प्राइम लगा दिया। अब हम इसी वेलोसिटी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, यानी कि आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास आ गया। अब हम जानते हैं कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो था वो क्या होता था, वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी वेक्टर हम निकाल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी वेक्टर निकाला है हमने, ये ऊपर रख दिया हमने और बटे में क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड जो था वो डाल दिया यहाँ पर हमने। ओके हो गया। अब मैग्नीट्यूड नीचे डाला है तो इसका मतलब ये आई का भी बटा है और ये एफ ऑफ एक्स प्राइम का भी ओवर में है। तो ये 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का प्राइम का होल स्क्वायर का स्क्वायर और होल अंडर रूट ये हो जाएगा, आई के नीचे आ जाएगा और इसी तरह इसके बटे में भी ये आ जाएगा। तो ये जे यूनिट वेक्टर बन गया। तो हमारे पास जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर आया हमारे पास वो क्या है, ये आ गया। इसके बाद हमने इसका जो रेट ऑफ चेंज जो है ना लेना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर का भी। तो ये रेट ऑफ चेंज लेने से पहले हमने क्या किया कि ये अंडर रूट है ना, तो ये जब बटे से ऊपर जाएगा तो इसकी पार जो है वो माइनस में चली जाएगी, यानी कि इसकी पार अगर अंडर रूट को हटाएं तो इसकी पार क्या बन रही है, अंडर रूट हटाकर 1/2 बन रही है। तो जब ऊपर जाएगा तो -1/2 बन जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ एक्स का प्राइम है और 1 प्लस क्या है, एफ ऑफ एक्स का प्राइम का होल स्क्वायर और इसकी पावर भी ऊपर जाकर क्या बन जाएगी, -1/2 बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, यानी कि इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करना होगा कि हमें पार शुरू में होगी, ये देख सकते हैं पार शुरू में, और पार में इसी पार में से एक कम, और पार शुरू में पार में से एक कम, और इसका डेरिवेटिव यानी कि बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पार शुरू में पार में से एक कम, यानी कि ये एक बच जाएगी पीछे पार, और फिर इसी की बेस का भी डेरिवेटिव जो कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स होगा, यानी कि एफ का डबल प्राइम मतलब डबल डेरिवेटिव। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, आई कंपोनेंट का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं जे कंपोनेंट की तरफ।
तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ डबल प्राइम ऑफ एक्स आ गया, और ये एज इट इज, ये एज इट इज लिख दिया हमने, प्लस ये एज इट इज लिख दिया। और इसका जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा कि पार शुरू में, पार में से एक कम, यानी कि -1/2 -1, और इनटू इसका बेस का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पार शुरू में, पार में से एक कम, और इसी की बेस का भी डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके हो गया। तो अब हमने मजीद इसको जो है वो कम्पैक्ट फॉर्म में किस तरह लिखेंगे कि ये जो 2 है इस 2 से हो जाएगा कैंसिल, ये नेगेटिव जो था वो यहाँ पर रहा, और इसके बाद ये एफ ऑफ एक्स का प्राइम ये आ गया, एफ ऑफ डबल प्राइम वो ये आ गया, और ये क्या बन जाएगी, ये पावर कितनी बन जाएगी, -1/2, -1 इज इक्वल टू -3/2। अब जब ये नीचे आएगी बटे के जो है वो, तो इसकी ये क्या बन जाएगी, प्लस की 3/2 बन जाएगा। तो ये रहा हमारे पास आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह जे यूनिट वेक्टर में हमने क्या किया कि एफ ऑफ एक्स का डबल प्राइम ये ऊपर ही रहने दिया, इसको नीचे लाए, अंडर रूट बन गया, यानी कि जब प्लस की बनेगी तो अंडर रूट उसको लिख सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल सेम एफ ऑफ एक्स ये प्राइम है, और एक एफ ऑफ एक्स का ये प्राइम है, तो जब ये मतलब ये 2 तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव आ गया हमारे पास। इसी तरह ये एफ ऑफ एक्स का प्राइम और ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, और ये एफ ऑफ एक्स का डबल प्राइम ये आ जाएगा, और ये जो है यानी कि 1 प्लस एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर का की पावर जो है वो 3/2 वो नीचे आकर प्लस की बन जाएगी जो नेगेटिव थी ऊपर। अब हमने क्या करना है कि इसको जो है वो मजीद कम्पैक्ट फॉर्म में लेकर जाना है। तो क्या करेंगे, ये माइनस एफ ऑफ एक्स का प्राइम, ये मतलब आई यूनिट फैक्टर जो था ऊपर लिखा हुआ वो सेम लिख दिया। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, तो इसको आप यहाँ पर ना भी लिखें तो इसका मतलब अंडर रूट लिख दें यहाँ पर, और n2 क्या लिख दें, अंडर रूट लिख दें, या जो बड़ी है, ठीक है, यानी कि अगर हम इसका दोनों का एलसीएम लेना तो ये आती है 3/2 आएगा। ओके होगा, यानी कि जो बड़ी है। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ये जो 3/2 है इसको हम क्या किस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्राइम का स्क्वायर, और n2 अंडर रूट 1 प्लस एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह लिख सकते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट वाली तो अंडर रूट वाली से कैंसिल हो जाएगी, इससे वो कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का प्राइम का स्क्वायर बच जाएगा, तो वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह ये सेम कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी जो था वो हम ये यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये हमने सेम लिख दिया। इसके बाद अब हमने क्या किया कि जो था एफ ऑफ एक्स प्राइम यहाँ पर भी मौजूद है, और एफ ऑफ एक्स डबल प्राइम यहाँ पर भी मौजूद है, तो इसको हमने क्या किया, दोनों में से कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ पर जो बचा है वो क्या है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स सिंगल प्राइम का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर जो बचा है वो यहाँ पर लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये एफ ऑफ डबल एक्स का प्राइम डबल प्राइम जो है एफ का डबल डेरिवेटिव वो बच जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ये सेम ही आ जाएगा, और बाकी बटा भी सेम है, और वो फंक्शन भी हमने सेम लिख दिया है। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमने ये क्या निकाल लिया, डेरिवेटिव ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकाल लिया। अब हमें चाहिए इसका जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के लिए इसके आई कंपोनेंट का भी स्क्वायर करेंगे, जे कंपोनेंट का भी स्क्वायर करेंगे, और उस पर अंडर रूट ले लेंगे। तो इसका जब स्क्वायर किया तो ये देखिए स्क्वायर इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, अंडर रूट लगा दिया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को ओपन करना है, इसका स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, 2 से ये 2, और ये देखें ये पार्ट 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 3 पावर बच जाएगी। इसी तरह एफ ऑफ एक्स का डबल प्राइम का होल स्क्वायर, और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पावर 3 बन जाएगी। इसके बाद अब हमने क्या किया कि जो था इसका जो एलसीएम था वो सेम यही आ गया। इसके बाद हमने क्या किया कि इसमें से भी एफ ऑफ एक्स का डबल प्राइम का स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है ना, यानी कि ये इस तरह आ जाएगा ना, इस एक मिटा दो यहाँ से, ठीक है, एक को रिमूव कर दो, तो बाकी ये मतलब एलसीएम सेम था तो ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पर लग जाएगा, ठीक हो गया। तो वहां से हमने क्या किया कि एफ ऑफ डबल एक्स का प्राइम का होल स्क्वायर
कॉमन ले लें दोनों में से, तो बाकी का बचा 1, इधर क्या बचा एफ ऑफ एक्स का प्राइम का स्क्वायर बच गया, और इधर क्या बचा 1 बचा। तो अब हम देख सकते हैं ये एक पावर है और ये पावर 3 है, तो ये यहाँ पर 2 बच जाएगी, यानी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये पावर 2 बच गई, और एफ ऑफ एक्स का प्राइम जो है डबल प्राइम का स्क्वायर जो है ऊपर बच गया। अब दोनों स्क्वायर हैं तो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे तो मॉड की फॉर्म में आ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स का प्राइम डबल प्राइम का मॉड ओवर इसका मॉड। अब हम जानते हैं कि अब हमने क्या निकाल लिया है कि हमने एक तो 1 ओवर v का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव भी का मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया। तो अब हमने क्या करना है जस्ट हम जानते हैं जो कर्वेचर वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है 1 ओवर v ऑफ x का मैग्नीट्यूड n2 यूनिट टेंजेंट वेक्टर के डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड होता है। तो अब हमने वेलोसिटी वेक्टर जो निकाला था यहाँ पर हम पुट कर देंगे, वो हमने निकाला था 1 प्लस एफ ऑफ सिंगल प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, ये देखें ये वेलोसिटी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाला था शुरू में, ये यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया, और जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड निकाला था वो हमने जस्ट अभी निकाला है ये वाला, तो ये यहाँ पर पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है सिंप्लीफाई इसको जस्ट कर देना है, तो ये डबल प्राइम ऊपर आ गया, और ये पावर 1 है और ये पावर कितनी है 1/2 है, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये पावर 3/2 बन जाएगी, और ये हमारे पास जो हमारा फार्मूला था वो कितना क्या हो गया प्रूव हो गया। ओके हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का जो था ये पार्ट को कंप्लीट हो गया। ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के पास पेपर में जो कि कैलकुलस 3 का होता है उसमें ये जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि इस फार्मूला की डेरिवेशन। तो आपने इस फार्मूला की डेरिवेशन को 2-3 दफा एटलीस्ट जो है वो प्रैक्टिस करके जानी है, ताकि जो एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसको जो है वो आसानी से प्रूव कर सकें। या वैसे भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें ये फार्मूला जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं आता, काम नहीं आता, तो वहां पर आप जो है वो ये फार्मूला लगाकर उसको बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बी पार्ट है। तो क्या कहते हैं कि यूज द फार्मूला फॉर द कर्वेचर इन पार्ट ए, यानी कि ये जो फार्मूला आपने ड्राइव किया है इसको यूज करना है टू फाइंड द कर्वेचर ऑफ y इज इक्वल टू लॉग कॉस ऑफ x। ओके हो गया, और कंपेयर यूर आंसर विद द आंसर। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते थे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते थे ना, मतलब उसने क्या किया y दे दिया, y का मतलब क्या है एफ ऑफ एक्स दे दिया उसने सिंपली, तो एफ ऑफ एक्स दे दिया। इस फार्मूला को यूज करके आपने कर्वेचर, अब यहाँ पर देखें ना, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अगर आए आर ऑफ एक्स की फॉर्म में, यानी कि एक्स प्लस वाई की फॉर्म में, आयोटा ये आई है और ये मतलब इस तरह है ना, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जी। तो इसके लिए तो आप जो है वो दूसरा 1 ओवर वी का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट टेंजेंट वेक्टर के डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कर्वेचर ये फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जस्ट ये दे दे, ठीक है, तो इसके लिए वो फार्मूला अवेलेबल नहीं है, वो फार्मूला सूटेबल नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये डेरिवेशन आपको एटलीस्ट ये जो फंक्शन है या इसका ये जो फार्मूला कर्वेचर वेक्टर का ये एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, ताकि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर आप सिंपली डबल डेरिवेटिव लें, सिंगल डेरिवेटिव लें, उसको सॉल्व करें और आपके पास कर्वेचर वेक्टर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने जरूर करना है इसको। अब हमने क्या किया, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं कि हमें गिवन जो है वो क्या है y इज इक्वल टू लॉग कॉस ऑफ x, और ये हमारे पास क्या है हमें दिया गया है x की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक है, या फिर पाई होता था। ओके हो गया। तो अब हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस ऑफ एक्स है। अब क्या करेंगे, इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, तो लॉग का जो फंक्शन होता है वो सबसे पहले तो बटे में आ जाता है, बटे में आ गया। फिर इसके बाद जो कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस साइन ऑफ एक्स होता है, जो भी इसको हम साइन ओवर कॉस वो बराबर tan ऑफ एक्स के बराबर होता है। अब ये जो आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमारे पास -tan ऑफ एक्स आ गया।
इसके बाद अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव लें तो ये क्या आएगा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ x, तो ये माइनस एज इट इज रहेगी और tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर ऑफ x आ गया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव आ गए फंक्शन f ऑफ x के। तो अब हम सिंपली जो फार्मूला हमें गिवन है, जो हमने ड्राइव किया है वो क्या है, ये फार्मूला। अब हम जस्ट सेकंड डेरिवेटिव की जगह पर उसने क्या किया, हमने क्या किया, ये जो इसकी जो वैल्यू थी वो डाल दिया है, यानी कि माइनस सीकेंड स्क्वायर ऑफ x ये डाल दिया, और इसके बाद वन सेम रहा, और एफ ऑफ एक्स प्राइम का जो वैल्यू थी माइनस tan ऑफ एक्स की, उसका स्क्वायर और इसके होल पावर 3/2 ये डाल दिया। तो जस्ट हमने क्या करना है यहाँ पर, तो सेकेंड और स्क्वायर ऑफ एक्स यहाँ पर आ गया, यानी कि क्योंकि मार्ड है, मार्ड से बैड है, तो मार्ड उसको जो है वो नेगेटिव नंबर को प्लस में चेंज कर देता है। तो ये सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स आ गया, और बेटे में क्या आ गया, वन प्लस, यहाँ पर अगर हम नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है उसको प्लस कर देता है, वन प्लस tan स्क्वायर ऑफ एक्स आ गया। वन प्लस tan स्क्वायर ऑफ एक्स बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स के, और इसकी पावर कितनी बन गई है 3/2। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर सेकेंड क्यूब ऑफ एक्स, यानी कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी पावर 3 बच जाएगी। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट था वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। सी में क्या कहता है कि शो दैट कर्वेचर इज जीरो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पर इसका जो डबल डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर शो दैट कर्वेचर हमने जीरो शो करना है एट किस पे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। तो हमें एक चीज मतलब इंफॉर्मेशन दी गई है, वो है इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एज वी नो दैट एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसी भी फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अब हमारे पास जो फार्मूला कर्वेचर वेक्टर का जो हमने ड्राइव किया वो क्या है, एफ का डबल प्राइम ओवर वन प्लस एफ का सिंगल प्राइम स्क्वायर और 3/2 है। तो यहाँ पर इसकी अगर हम जो एफ का डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो, और जीरो डाल दें और बटे में ये सारा कुछ लिख दें, तो जीरो ओवर समथिंग क्या होता है, जीरो ही होता है। तो ये यहाँ पर कर्वेचर जो आ गया हमारे पास, वो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो आपने क्या करना है कि ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को आपने जरूर इसकी डेरिवेशन को आपने प्रॉपरली याद करना है, ये आगे भी आपके जो है वो काम आएगा। ये जो आप जब वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपकी ये डेरिवेशन काम आएगी, इसको आपने जरूर जो है वो कंसेप्टली आपने इसकी डेरिवेशन को याद करना है। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो ये फार्मूला लगाना है, और ये जो है वो शार्प क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, इसको भी आपने याद रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था वेरी इंपॉर्टेंट था, जो है वो कंसेप्चुअली बेस पे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो लाइक अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।